अस्सलामुअलैकुम ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है मेरी? आवाज, स्क्रीन और वीडियो सब आ रही है? क्लियर करो तो शुरू करें। चलें जी। सर, हमने अपना सेकंड चैप्टर शुरू कर लिया था, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, उसके अंदर हमने 5-6 हमने कहा था टॉपिक्स पढ़ेंगे। कल हमने एक टॉपिक खत्म कर लिया था जिसका नाम था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, फिर हमने ये कहा कि भाई अगला एक टॉपिक है नेम ऑफ कंपनी, जो हम आज करेंगे। ठीक है, ये भी पार्ट किसका होता है? मेमोरेंडम का ही पार्ट होता है, नेम क्लॉज। ठीक है, नेम क्लॉज में क्या आता है ये हमने कल पढ़ लिया। अब हमने कहा था नेम से रिलेटेड कुछ और प्रोविजंस हैं जो हम आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, इसी तरह हमने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस पढ़ा। फिर अगला टॉपिक हमारा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज से रिलेटेड कुछ और प्रोविजंस हैं, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिर हमारा आर्टिकल शुरू हो जाएगा, और आर्टिकल्स के बाद जनरल प्रोविजन है जो आर्टिकल्स और मेमोरेंडम दोनों से रिलेट करता है। सही है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नेम ऑफ कंपनी। हमने ये पढ़ा था कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में सबसे पहला स्टेप था कि अवेलेबिलिटी देख लो कोई सूटेबल नेम। ठीक है, अब हम देखेंगे भाई नाम रिजर्व कैसे होता है। ठीक है, मुझे एक नाम रखना है, पहले मुझे रिजर्व कराना पड़ेगा। कंपनी बनी नहीं होती, जो लोग होते हैं सब्सक्राइबर होते हैं, सब्सक्राइबर से पहले वो प्रोमोटर्स होते हैं। ठीक है, प्रोमोटर्स जब साइन कर देते हैं मेमोरेंडम पे तो वो सब्सक्राइबर्स बन जाते हैं। तो तब वो क्या करते हैं, सबसे पहले नाम देखते हैं कि भाई जो हमें नाम चाहिए क्या वो नाम अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, उससे उन्होंने कंपनी एक्ट के तहत देख लिया कि क्या ये नाम रखा जा सकता है। भाई लॉ ने मना किया है, कुछ नाम ऐसे हैं जो लॉ कहता है ये आप कंपनी का नाम नहीं रख सकते, या इन जैसे नाम नहीं रख सकते। ठीक है, फिर मुझे नाम चेंज करना है तो क्या होगा वो पढ़ूंगा मैं। इसके अलावा नाम चेंज नहीं करना, रेक्टिफाई करना है, उसके अंदर कुछ चेंजेस, मतलब कोई गलती हो गई थी वो सही करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे नेम ऑफ कंपनी में। प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन नेम्स, कि भाई कुछ नाम ऐसे हैं कि जो लॉ ने मना कर दिए ये आप नहीं रख सकते। फिर कुछ नाम ऐसे हैं जो रख तो सकते हो लेकिन पहले प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा एससीसीपी से। ठीक है, फिर हमारे पास डिसीजन ऑफ कमीशन इज फाइनल, एक प्रोविजन है। हमने कहा कुछ नाम मना है, कुछ नाम रखने के लिए पहले एससीसीपी का अप्रूवल लेना होगा। तो डिसाइड कौन करेगा कि भाई अप्रूवल चाहिए, क्या वो वैसा नाम है, क्या प्रोहिबिटेड है? तो ये डिसाइड करेगा कमीशन, जो उसका डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। ठीक है भाई। फिर हमारे पास रिजर्वेशन ऑफ नेम, के नाम रिजर्व कैसे होता है, 60 दिन के लिए रिजर्व होता है, उसका तरीका क्या होता है, ये सारी चीजें। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, नाम के अंदर कोई गलती हो गई है वो हमें चेंज करनी है। अब वो हम देखेंगे कंपनी खुद भी कर सकती है या रजिस्ट्रार भी डायरेक्शन दे सकता है कि चेंज करो। फिर हमें नाम चेंज करना है। ठीक है, ये रेक्टिफिकेशन, ये चेंज, ये सिरे से चेंज करना है। जैसे के ई एस सी था, फिर के इलेक्ट्रिक हो गया, नाम ही चेंज हो गया। सही है। फिर हमारे पास एक चीज आ जाती है कि नाम रजिस्टर्ड हो जाता है ना, तो फिर उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट्स देखे थे ना, सब्सक्राइबर बॉडी कॉर्पोरेट बन जाते हैं, फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी के फंक्शन कर सकती है। इनिशियल मेंबर जो है वो, इनिशियल सब्सक्राइबर जो इनिशियल शेयर होल्डर बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह अगर नाम रजिस्टर हो जाता है तो उस नाम के क्या इफेक्ट्स होते हैं ये देखेंगे। फिर हमारे पास एक चीज आ जाएगी पब्लिकेशन ऑफ नेम्स। तो आज की क्लास में ये 8 कॉन्सेप्ट्स हैं, जो 8 के 8 इंशाल्लाह हम इसी क्लास के अंदर खत्म कर देंगे पास पेपर के साथ। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन नेम्स। भाई लॉ ने ना मना कर दिया कि भाई कुछ ऐसे नाम है जो आप अपनी कंपनी का नहीं रख सकते। अब उसने लिस्ट नहीं दी कि भाई फला नाम ए से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए से ये नाम रख सकते, बी से ये नहीं रख सकते, ऐसा नहीं है। उसने एक जर्नल गाइडलाइंस दी। ठीक है, उसने जर्नल गाइडलाइंस दी, उसने कहा कि भाई जब नाम रखो तो इस चीज को कंसीडर कर लेना कहीं तुम्हारा नाम इस क्राइटेरिया में फॉल तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो माजरत के साथ फिर आप ये नाम नहीं रख सकते, ये प्रोहिबिटेड है। ठीक है, ये रख ही नहीं सकते। आए इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो ये कहता है अ कंपनी शल नॉट बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम विच कंटेन सच वर्ड्स और एक्सप्रेशन एज मे बी नोटिफाइड बाय द कमीशन इन द ओपिनियन ऑफ द रजिस्ट्रार इज। क्या चीजें हैं भाई? कहता है कि भाई आप आइडेंटिकल और रिजेंबल
और सिमिलर टू द नेम ऑफ अ कंपनी। कहता है कि जो कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उससे आइडेंटिकल या सिमिलर नाम नहीं रख सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई एक नाम है कोई, भाई स्क्रीन आ रही है, इसीलिए मैंने शुरू में कंफर्म किया था भाई सारी चीजें आ रही है ना स्क्रीन। नवी तुम रीस्टार्ट कर लो, तुम्हारा नेट का मसला होगा। ठीक है, तो लॉ कहता है कि भाई आप ऐसा नाम नहीं रख सकते जो आइडेंटिकल हो, रिजेंबल करता हो या सिमिलर हो किसी ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी से। सही है। फिर आप क्या कर सकते हो, कोई इनएप्रोप्रिएट नाम नहीं रख सकते कि भाई आपने, जैसे हमने कल एग्जांपल पढ़ी थी कि किडनैपिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इनएप्रोप्रिएट नाम है, तो आप इस तरह का नाम नहीं रख सकते। फिर हमने कहा कि वो कहता है अनडिजायरेबल। ठीक है, ये इनअप्रोप्रिएट और अनडिजायरेबल इसी कैटेगरी में आ जाएगा कि कोई ऐसा नाम नहीं रख सकते कि जो अनडिजायरेबल हो। और फिर उसने कहा कि आप ऐसा नाम नहीं रख सकते जो डिसेप्टिव हो। डिसेप्टिव कैसे भाई, अगर आप लोगों ने एक केस सुना हो, फेमस केस है स्टारबक्स वर्सेस स्टारबक्स। ठीक है, तो पूरी चीजें सेम थी तो एक डिसेप्टिव था। तो स्टारबक्स ने भाई केस कर लिया था स्टारबक्स के ऊपर कि भाई इन्होंने हमारा नाम चोरी किया है। और फिर आखिर में हुआ ये कि स्टारबक्स जो है वो केस जीत जाता है। वो कहते हैं कि भाई हमने अपने मरहूम दादा के नाम पे स्टारबक्स के नाम पे ये नाम रखा है। ठीक है, तो आप ऐसा नाम, जैसे अभी चाय पत्ती होती है भाई, दानेदार मजेदार, बिल्कुल आप, कुछ लोग गलती से उठा के ले आते हैं, घर जाके देखते हैं तो मजेदार उठा के ले, हम तो दानेदार लेने गए थे। सही है, उन्होंने पूरे सेम रखी हुई हैं चीजें। तो वो क्या है, कुछ लोकल ब्रांड्स हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं होते एज अ कंपनी और ऐसे ही काम चला रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कंपनीज एक्ट के हिसाब से मना है, आप ऐसे नाम नहीं रख सकते। फिर भाई आपके पास आ जाता है डिजाइन टू एक्सप्लॉइट और ऑफेंड रिलीजियस ससेप्टिबिलिटीज ऑफ पीपल। मतलब आप कोई ऐसा नाम नहीं रख सकते जिससे फिरका वारियत हो या मजहबी किसी को जो है दिल आजारी हो। ठीक है, कोई भी ऐसा नाम XYZ, सारे मजहब की बात हो रही है कि कोई ऐसा नाम नहीं रखना कि किसी को उससे नाम से तकलीफ हो। ठीक है, यहाँ फिर इसने कहा कि अगर इस लिस्ट में कोई ऐसी चीज नहीं आई जो बाद में कमीशन स्पेसिफाई कर दे कोई और ग्राउंड्स। ठीक है, तो भाई प्रोहिबिटेड नेम्स में लॉ ने कोई लिस्ट नहीं दी कि भाई फला फला नाम नहीं रखना, कोई नामों की लिस्ट नहीं दी, उसने एक क्राइटेरिया दे दिया। उसने कहा आपका नाम सिमिलर नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, डिसेप्टिव नहीं होना चाहिए, इनएप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए। सही है जी। फिर हम आगे एग्जाम्पल्स इसकी देख लेते हैं कि जैसे कि इफ अ कंपनी ABC फर्टिलाइजर्स लिमिटेड इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, another company with the name ABC Fertilizers Limited to be registered with this name, क्या ऐसा हो सकता है भाई? इन दोनों में फर्क क्या है? सही है, ये मेरे पास है अमेरिकन वाला, ऐसा ही है, ये मेरे पास है ब्रिटिश वाला, तो S और Z का ही फर्क है। तो उसने कहा कि भाई ये क्या है, सिमिलर है, आइडेंटिकल नाम है, तो आप ये नाम नहीं रख सकते। विद दिस नेम शैल नॉट बी अलाउड although the spellings are different but the name resembles so much that it can not be allowed। ठीक है, फिर मेरे पास एक एग्जांपल आ जाती है इनएप्रोप्रिएट या अनडिजायरेबल की। अ प्रपोज कंपनी विद द नेम स्प्रेड वायलेंस, कि भाई इंतशार फैलाओ प्राइवेट लिमिटेड, मे नॉट बी अलाउड ऑन अकाउंट ऑफ इनएप्रोप्रिएट नेम, के नाम से ऐसा लग रहा है कि भाई इनका काम क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे नाम अलाउड नहीं है। फिर एक मिसाल आती है मेरे पास डिसेप्टिव नेम की। कहता है अ प्रपोज्ड बिजनेस ट्रेडिंग इन इंडस्ट्रियल मशीनरी, इंडस्ट्रियल मशीनरी का ट्रेड करता है एक बिजनेस, और उसने अपने नाम क्या रखा हुआ है, इंडस्ट्री बैंक लिमिटेड। नाम से ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा बैंक है जो इंडस्ट्रीज को लोन वगैरह देता होगा। ठीक है, तो ये क्या है, डिसेप्टिव नाम है, ऑन अकाउंट ऑफ डिसेप्टिव नेम, या आप नाम नहीं रख सकते। भाई प्रोहिबिशन ऑफ नेम्स में किसी को कोई मसला है? क्लियर है हम लोग? अच्छा, फिर कुछ नाम ऐसे हैं जो लॉ कहता है कि भाई आप रख सकते हो, आपको रखना है रख लो, बस प्रायर अप्रूवल ले लेना। नाम रखने से पहले SCCP से पूछ लेना कि भाई मैं ये नाम रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आए इसके अंदर भी अगेन वही है, कोई लिस्ट नहीं दी नाम की, इसके अंदर भी क्राइटेरिया है। तो इसमें कहता है कि भाई प्रायर अप्रूवल इन राइटिंग ऑफ द कमीशन शेल बी रिक्वायर्ड, आपको रिटर्न में चाहिए होगा उनसे पहले अप्रूवल।
अगर आपके नाम में क्या आता है, अगर आपके नाम में क्या आता है कि भाई द पेट्रोनेज ऑफ एनी पास्ट और प्रेजेंट पाकिस्तानी और फॉरेन हेड ऑफ स्टेट। अगर आपकी कंपनी के नाम में किसी पाकिस्तानी या फॉरेन हेड ऑफ स्टेट का नाम आता है, ठीक है, आप रख रहे हो इमरान खान प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, कायदे आजम प्राइवेट लिमिटेड या नवाज शरीफ प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी पाकिस्तानी या फॉरेन हेड ऑफ स्टेट, ओबामा प्राइवेट लिमिटेड, ओबामा लिमिटेड, ठीक है, तो कहता है जिनसे जिसका लिंक जा रहा हो किसी हेड ऑफ स्टेट की तरफ, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो फॉरेन हो, तो कहता है आपको मना नहीं है ये नाम रखने के लिए, रख लो, लेकिन पहले कमीशन से रिटर्न अप्रूवल ले लेना कि कमीशन को कोई मसला तो नहीं है, ठीक है भाई, ताकि कल को ऐसा ना लगे ना कि इमरान खान की कंपनी है, सही है, हेड ऑफ स्टेट का नाम आ रहा है ना, कुछ भी होगा ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगी इमरान खान की कंपनी में ये काम हो रहे हैं, ठीक है, तो कल को कोई ऐसा जो है नाम या फिर ऐसा फेम भी ना हो, कंपनी को फेम लेने के लिए कुछ ऐसा नाम रख ले, ठीक है, तो आपको ऐसे नाम रखने हैं, आप रख सकते हैं, बशर्त के आप कमीशन से पहले प्रायर अप्रूवल ले लें। फिर हमारे पास आ जाती है एक दूसरी कैटेगरी, कहता है एनी कनेक्शन विद द फेडरल गवर्नमेंट और अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एनी डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ सच गवर्नमेंट, ठीक है, कहता है कि ऐसा नाम नहीं रखना जैसे उस नाम से कनेक्शन किससे जाहिर हो, कि फेडरल गवर्नमेंट से जाहिर हो, ठीक है, जैसे FIA प्राइवेट लिमिटेड अगर मैं नाम रख दूंगा, सही है, FIA लिमिटेड, तो ऐसा लगेगा ना कि भाई FIA तो एक अथॉरिटी है, ठीक है, एक नेशनल अथॉरिटी है कोई, जैसे कि कौन सी अथॉरिटी, कोई मिसाल दो, कोई डिपार्टमेंट हो, सही है, नेशनल ड्रग अथॉरिटी लेट से, ठीक है, अब क्या लग रहा है कि भाई सरकारी इदारा है, ठीक है, अगर मैं वो नाम रख दूं अपनी कंपनी का नेशनल ड्रग अथॉरिटी प्राइवेट लिमिटेड, तो कनेक्शन किससे लग रहा है, गवर्नमेंट से या फेडरल गवर्नमेंट से कनेक्शन लग रहा है ना, ठीक है, या फिर उसके किसी डिपार्टमेंट से कनेक्शन लग रहा है, तो लॉ कहता है कि भाई आप ऐसे नाम रखना चाहो तो रख लो, बट पहले प्रायर अप्रूवल ले लेना कमीशन, सही है जी। फिर हमारे पास एक कैटेगरी आती है एनी कनेक्शन विद एनी कॉर्पोरेशन सेटअप बाय और अंडर फेडरल और प्रोविंशियल लॉ, ठीक है, थोड़ा सा इससे सिमिलर है, इसने कहा कि कोई कॉर्पोरेशन बनी है फेडरल लॉ के तहत, रेलवेज वगैरह इस तरह का PI है, ठीक है, तो आप उस जैसे नाम नहीं रख सकते, ठीक है, कि कोई कॉर्पोरेशन बनी हो लॉ के हिसाब से और आप उससे सिमिलर नाम रख रहे हो, तो ये आप नहीं कर सकते अनलेस कि आप प्रायर अप्रूवल ले लो। फिर हमारे पास आ जाता है पैटर्नेज ऑफ और एनी कनेक्शन विद द एनी फॉरेन गवर्नमेंट और एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पहले उसने अपनी गवर्नमेंट की बात की, अब वो फॉरेन पे चला गया, उसने कहा कि भाई फॉरेन गवर्नमेंट से सिमिलर ना हो, उससे कोई कनेक्शन ना दिखे, या किसी इंटरनेशनल WHO, सही है, WHO प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा नहीं हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के नाम नहीं रख सकते, रशियन फेडरेशन लिमिटेड, तो क्या लगेगा इंटरनेशनल फॉरेन गवर्नमेंट से लिंक लग रहा होगा, तो आप ऐसे नाम रखने से पहले कमीशन से पूछ लेना, ठीक है भाई। फिर वो कहता है एस्टेब्लिशिंग अ मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी और टू फ्लोट अ मुदारबा। अब यहाँ कह रहा है कि अगर आप एक मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी बनने जा रहे हो तो आपको नाम से पहले अप्रूवल चाहिए होगा, ठीक है, अब मुदारबा क्या होता है, एक इस्लामिक पार्टनरशिप होती है, अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो कि एक बंदा फंड्स देता है, दूसरा बंदा दिमाग देता है, उसको काम बिजनेस को ऑपरेट करता है, ठीक है, फिर वो किसी रेशो के अंदर अपने जो प्रॉफिट्स बांट लेते हैं और लॉसेस बांट लेते हैं, ठीक है, तो ये एक इस्लामिक पार्टनरशिप होती है। इसी तरह कुछ कंपनीज होती हैं मुदारबा मैनेजमेंट, आपसे फंड्स लेंगी, आपके ब्याह पे इन्वेस्टमेंट होती है और उसकी मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, तो अगर ऐसी कंपनी बननी है तो भाई आपको नाम के लिए क्या है, अप्रूवल चाहिए होगा कमीशन का। इसी तरह अगर कोई ऐसा बिजनेस जिसके लिए पहले मुझे लाइसेंस चाहिए होता है, जैसे कि एक्सप्लोरेशन वाला, माइनिंग वाला, कल हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी ना, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसके लिए लाइसेंस चाहिए तो पहले नाम के लिए भी आपको क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए, ठीक है, क्लियर है भाई। अच्छा, इसकी एग्जांपल देखते हैं। अ प्रपोज्ड कंपनी रनिंग बस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज विद द नेम पाकिस्तान बस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी लिमिटेड, ठीक है, क्या ये नाम सही है, पाकिस्तान बस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी लिमिटेड।
is not allowed unless it obtains a prior approval of SCCP in writing, as the name suggests. क्यों अप्रूवल लेना होगा? कनेक्शन विद द फेडरल गवर्नमेंट और अथॉरिटी ऑफ, सही है। तो इस पॉइंट के साथ इसका लिंक लग रहा है हमें, ऐसा ही है। तो अगर एग्जाम में कोई ऐसा सिनेरियो, भाई एग्जाम में इधर से दो तरीके से सवाल पूछ सकता है। या तो वो सीधा सीधा बोलेगा कि भाई फला बंदे कंपनी का नाम रखना चाह रहे हैं, ठीक है, आप इनको एडवाइस करो कि कौन से नाम से पहले मुझे प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा, आपने पूरी लिस्ट चिपका दी, ठीक है। दूसरा सवाल इस तरीके से आ सकता है कि समझो ये इसके ऊपर लिख देता कमेंट, ये पैराग्राफ देखता और लिख देता कमेंट करो इसके ऊपर, तब आप क्या लिखते हैं? यहाँ लिख देता एक कंपनी है पाकिस्तान अथॉरिटी लिमिटेड नाम रख रही है, कमेंट करो इसके ऊपर, 2 नंबर का। उसको पूरा टेस्ट नहीं करना, कम मार्क्स के लिए टेस्ट करना है। अब आप उसके अंदर क्या लिखते? क्या अगर मैं ये वाला पॉइंट लिखता इंटरनेशनल या सिमिलर, मेरे लिए रेलेवेंट था? मैं बिजनेस वाला पॉइंट लिखता, मेरे लिए रेलेवेंट था? नहीं था ना। तो एग्जाम में कभी कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे, इसमें से वो किसी एक लाइन को टारगेट कर रहा होगा, ठीक है, जैसे इसके अंदर वो इसको टारगेट कर रहा है, तो इसके जवाब में आपने उसको लिख के देना था कि प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा। क्योंकि ये सजेस्ट कर रहा है कनेक्शन विद द फेडरल और, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ। तो कहने का मकसद ये है कि पेपर में अगर वो एग्जामिनर कमेंट लिख के देता है ना कि बच्चों ने इररेलेवेंट लिखा, वो इसीलिए बोलता है कि भाई वो बोल रहा है मैंने सिर्फ इस पॉइंट के बारे में पूछा है इस सवाल में, तो आप मुझे बाकी चीजें नहीं लिख के दो। क्लियर है भाई? चले जी, एक अदद सवाल है हमारे पास, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। A group of persons intends to form a limited liability company with the objective to provide research related services to pharmaceutical companies, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनी को रिसर्च रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना है। इन दिस रिस्पेक्ट वन ऑफ द प्रोमोटर्स, ठीक है, अभी कंपनी बन रही है, मैंने कहा ना पहले प्रोमोटर्स होते हैं, जब मेमोरेंडम साइन हो जाता है तो वो सब्सक्राइबर बन जाते हैं। proposed pharma research authority as a name of the proposed company which was liked by all the promoters, जिन सबको अच्छा लगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द नेम प्रपोज बाय द प्रोमोटर्स, ठीक है। अब यहां तक लिखता ना, तो जो मैंने तुम्हें बोला वही वाला हो जाता है कि आप उसको बताते कि भाई उससे फेडरल गवर्नमेंट से लिंक लग रहा है, ठीक है। लेकिन उसने एक आगे लाइन लिखी, सजेस्ट हाउ दे कैन ओवरकम द डेफिशिएंसीज इफ एनी। वो बता भी नहीं रहा कि इसके अंदर कुछ डेफिशिएंसीज हैं, इस नाम के अंदर कुछ डेफिशिएंसीज हैं, कह रहे अगर हैं तो बताओ ओवरकम कैसे करें। तो जब तक तुम डेफिशिएंसी पहचानोगे नहीं तो डेफिशिएंसी ओवरकम नहीं कर सकोगे। 5 मिनट है तुम लोग के पास, ड्राफ्ट करो सारे, ऑनलाइन वालों तुम भी करो, व्हाट्सएप पे भेजो मुझे, ठीक है भाई। अच्छा सवाल है, ड्राफ्ट करेंगे ये हम। आए भाई इसके आंसर, ठीक है। तो ये कहता है कि द वर्ड अथॉरिटी कैन नॉट बी यूज्ड एज इट इम्प्लाइज कनेक्शन विद द गवर्नमेंट, ठीक है। According to the Companies Act 2017, no company shall be registered by a name which contains any word suggesting or calculated to suggest any connection with the government. सही है जी। इसको आप किसी भी तरीके से ड्राफ्ट कर सकते हो, इसको जैसे हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था वैसे भी ड्राफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वर्डिंग ऊपर नीचे हो सकती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर कहता है however in order to overcome this the promoter with the prior approval in writing of the commission may be able to get the company registered, ठीक है। पहले उसको मैंने डेफिशिएंसी बताई, फिर ओवरकम कैसे हो रही है वो बताया। मैंने कहा ये सजेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट के साथ आपका कनेक्शन, ये नाम रखना है, तो ओवरकम इस तरीके से होगा कि अप्रूवल ले लो कमीशन का, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमने जो आज पढ़ा ये हो गया साइड पे। अब हमारी आ रही है पिछले चैप्टर की नॉलेज। कह रहा है द वर्ड लिमिटेड इज मिसिंग फ्रॉम द नेम ऑफ द कंपनी। According to the Companies Act, the word limited is required to be written at the end of the name of the company, ठीक है, in case of a limited liability company. फिर however if the group of person intend to form a limited liability company with the charitable not for profit organization, ठीक है,
then they have to apply to the commission for a license, and the commission, if satisfied, may allow them to be registered as a word without addition of the word limited. पहले मैंने उसको मसला बताया कि भाई लिमिटेड भी आना चाहिए, ठीक है, ये तुम लोगों को क्लिक नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, ये हम क्लास में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हम यहाँ पे अपना ऐसा ज़हन बना लें, ठीक है। एक ऐसा माइंड, क्वेश्चनिंग माइंड या इस वे में सोचने वाला माइंड तभी बनता है जब इस तरह के सवाल हम करते जाएंगे। अब आप लोग खुद ब खुद लिंक करोगे प्रायर नॉलेज भी, कि भाई मुझे सवाल में लाजमी नहीं कि जो पढ़ रहा हूँ वही नॉलेज लगे, प्रायर नॉलेज लग सकती है, ठीक है। पहले मैंने उसको कहा कि भाई लिमिटेड लफ्ज लगा दो, लॉ कहता है लिमिटेड लगाना चाहिए। फिर हमने कहा हमें पता नहीं है कि ये एनपीओ है कि नहीं, तो मैंने वो भी लिख दिया, अगर ये एनपीओ है तो उसको लाइसेंस चाहिए होगा कि साथ में वर्ड लिमिटेड हटाने के लिए, सही है जी। फिर एक जर्नल बात कर ली, हमने कहा कि भाई आप नाम रखते हुए ये भी देख लो कि कहीं ये नाम आइडेंटिकल, रिजेंबल या सिमिलर नहीं है, ठीक है, या इनएप्रोप्रिएट और डिसेप्टिव नहीं है। मैंने यहाँ रिलीजन सेंटिमेंट वाली बात नहीं की, मैंने मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी वाली बात नहीं की, अदर ग्राउंड बिजनेस वाली बात नहीं की, ठीक है, क्योंकि इस सवाल में सिनेरियो के अंदर वो फिट नहीं हो रही, सही है, क्लियर है भाई। तो मुझे पता था कि बहुत सारे बच्चे, मोस्टली बच्चे सिर्फ यहीं तक लिख पाएंगे, तो इसके अंदर कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस है, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोग खुद ब खुद ये चीजें सीख लोगे। भाई हेनरी भाई, अगर तुमने लॉ पहली दफा पढ़ा है और बुक में नहीं देखा तो तुमने एक और पॉइंट लिखा है, ये अच्छी बात है, ठीक है भाई। सही है भाई, आगे बढ़े। अब मेरे पास एक चीज आ गई, डिसीजन ऑफ द कमीशन टू बी फाइनल। भाई मैंने कहा whenever a question arises as to whether or not the name of the company is in violation of the above provisions, मतलब हमने पढ़ा ना prohibited है या फिर सिमिलर है, जो है प्रायर अप्रूवल वाला नाम है, तो अभी हमें इस चीज का कंफर्म ही नहीं है कि है कि नहीं है। तो जब भी इस चीज पे फटा होगा तो डिसीजन ऑफ द कमीशन शैल बी फाइनल, जो कमीशन डिसाइड करेगा वो फाइनल हो जाएगा, वो आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, सही है। छोटा सा प्रोविजन था। अब आ गए अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, रिजर्वेशन ऑफ नेम, के हम अभी कंपनी बनने जा रहे हैं, अभी प्रोमोटर्स हैं, हमने नाम डिसाइड कर लिया, हमने कहा यार ये परफेक्ट नाम है, चलो रिजर्व कराने चलते हैं, तो वो कैसे होगा, ठीक है। हमने कहा हमें कंपनी है, नाम रिजर्व कराते हैं, आए देखते हैं वो कैसे होगा। A person may make an application to the registrar for reservation of the name set out in the application for a period not exceeding 60 दिन, ठीक है भाई। ये है सुफियान, ठीक है। सुफियान ने क्या किया, एक एप्लीकेशन बनाई, ठीक है, इस एनवेलप में डाल दी। उस एप्लीकेशन के अंदर कंपनी का नाम भी है जो वो रिजर्व कराना चाहता है। फिर ये चला गया रजिस्ट्रार के पास, खातून रजिस्ट्रार बैठी थी, ठीक है। अब खातून रजिस्ट्रार आई, बोली क्या मसला है भाई, इन्होंने एप्लीकेशन दे दी, सुफियान ने कहा कि मुझे नाम रिजर्व कराना है 60 दिन के लिए, ठीक है, मैक्सिमम 60 दिन के लिए नाम रिजर्व हो सकता है। फिर उसने कहा इफ द नेम अप्लाइड फॉर इज रिफ्यूज्ड बाय द रजिस्ट्रार, द अग्रीव्ड पर्सन में within 30 days of the order of the refusal prefer an appeal to the commission। अब खातून के होंगे दो केस, ठीक है, यहाँ तो खातून करेंगी एक्सेप्ट एप्लीकेशन को, यहाँ करेंगी रिजेक्ट, ठीक है। कहता है अगर रिजेक्ट किया खातून ने, ठीक है, तो कहता है आप रिजेक्शन के 30 दिन में क्या करो, एससीसीपी के पास चले जाओ, अपील कर लो, ठीक है, कि भाई खातून के साथ हमारी टसल है, कुछ पुरानी ताल्लुकात हैं वो खराब हुए हुए, ठीक है, तो इस वजह से उसने वो टसल निकाली है और मुझे नाम रिफ्यूज कर दिया है, जबकि जबकि एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दी है, जबकि ये मेरा एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इस बारे में फिर कमीशन करेगा एक फैसला, ठीक है। An order of the commission shall be final and shall not be called in question before any court or other authority। जो एससीसीपी का डिसीजन होगा वो क्या होगा, फाइनल होगा, क्लियर है भाई।
तो कहानी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सुफियान भाई है, ठीक है, कोई भी बंदा है रजिस्ट्रार के पास जाएगा एप्लीकेशन लेके, उसमें नाम लिख देगा कि भाई ये नाम रिजर्व कराना है, या तो रजिस्ट्रार एक्सेप्ट करेगा या तो रजिस्ट्रार रिजेक्ट करेगा। कहता है अगर रजिस्ट्रार ने रिजेक्ट कर लिया तो 30 दिन ऑफ रिजेक्शन, ठीक है, आप चले जाओ कमीशन के पास, ठीक है, और कमीशन ने जो डिसीजन कर लिया वो हो जाएगा फाइनल। अच्छा भाई कहते हैं वेयर इट इज फाउंड दैट अ नेम वाज रिजर्व्ड by furnishing false, incorrect or incorrect information, such reservation shall be cancelled, and in case of the company has been incorporated, it shall be directed to change its name. The person making the application shall be liable. अब अज्यूम करो हो गई थी एप्लीकेशन एक्सेप्ट, एप्लीकेशन हो गई एक्सेप्ट। अब इस एक्सेप्टेंस के हैं दो केस, कि कंपनी बन गई है, अभी कंपनी नहीं बनी, ठीक है, कंपनी बन गई है, कंपनी नहीं बनी। जब नाम रिजर्व करा रहे हैं दैट मीन्स कंपनी तो नहीं बनी ना, अभी प्रोसेस चल रहा है। तो रजिस्ट्रार ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। बाद में रजिस्ट्रार को पता चला यार ये तो चूरन लगा के चला गया, ठीक है, चूना लगा दिया, इसलिए क्या किया, फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश की उस एप्लीकेशन में, गलत चीजें डाली, ठीक है, जिससे उस वक्त वो लगा कि भाई सही है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बाद में पता चला कि फेक इंफॉर्मेशन थी, फॉल्स इंफॉर्मेशन थी, जिसकी बेसिस पे वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई, ठीक है। तो अब जब पता चला उसको, तो दो केस होंगे, या तो कंपनी बन चुकी होगी या फिर कंपनी नहीं बनी होगी। अगर नहीं बनी होगी तो सीधा सीधा क्या करेगा, रिजर्वेशन को कैंसिल कर देगा, ठीक है, कंपनी अभी बनी नहीं है, रिजर्व हुआ है नाम, उसने रिजर्वेशन कैंसिल कर दी। अब कंपनी बन चुकी है भाई, अब नाम रिजर्वेशन कैंसिल करके करोगे क्या, रजिस्टर हो गई, ठीक है, मेमोरेंडम रजिस्टर हो गया, वो आपके मेमोरेंडम में आ भी रहा है नाम। अब रजिस्ट्रार को आएगा गुस्सा, वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट करेगा आपको, कंपनी बन चुकी है ना, बोलेगा कोई मसला नहीं, ठीक है, आप क्या करो, नाम चेंज कर दो, ठीक है। नाम चेंज कैसा होता है आगे पढ़ते हैं। आप क्या करो, नाम चेंज कर दो, और जो बंदा एप्लीकेशन लेके आया था, हमारे केस में सुफियान, उसको लगा देगा पेनल्टी। अब पेनल्टी कितनी होगी वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। क्लियर है भाई, कहानी क्लियर है कि आप जाओगे रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन लेके, मैक्सिमम 60 दिन के लिए नाम रिजर्व करा सकते हो। अगर उसने रिफ्यूज कर दिया, आप रिफ्यूजल के 30 दिन के अंदर कमीशन जा सकते हो, कमीशन का डिसीजन होगा फाइनल। अब बाद में पता चला कि एक्सेप्टेंस जो हुई थी वो फॉल्स इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हुई थी, तो दो केस होंगे, कंपनी अभी बनी नहीं है तो क्या करोगे, रिफ्यूज कर देंगे, वो कैंसिल कर देगा रिजर्वेशन। कंपनी बन चुकी है तो बोलेगा नाम चेंज कर लो। क्लियर है भाई। पास पेपर का सवाल है आपके पास, स्प्रिंग 17, आसान सा सवाल है। शफीक एंड राहत intend to establish a limited company in Lahore for manufacture of edible oil under the provision of Companies Act. Advise them with regard to the following factor to be considered while selecting the name of the company, names which may require prior approval of the commission। भाई ये हमारे पिछले टॉपिक से रिलेट करता है सवाल, ठीक है, 6 नंबर का सवाल है, लेकिन ये सवाल कैसा है, सवाल कैसा है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग द नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है, कौन से फैक्टर्स। अब देखो, अब 1 मिनट के लिए सोचो, ये पार्ट 2 नहीं है, ठीक है, पार्ट 2 सवाल के अंदर नहीं है। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ फैक्टर टू बी कंसिडर व्हाइल सेलेक्टिंग द नेम ऑफ द कंपनी। अब तुम्हें पेपर में कैसे पता चलेगा, प्रोहिबिशन वाला पॉइंट लिखना है या फिर प्रायर अप्रूवल वाला लिखना है, बताओ। ठीक है, अभी तो इसलिए पता चल रहा है ना क्योंकि उसने कहा कि भाई अप्रूवल वाला नीचे दे दिया, तो इधर प्रोहिबिशन की बात हो रही होगी, सही है। तो पेपर में जब सिर्फ ये आए फैक्टर्स तो तुम दोनों चीजें लिखोगे, ठीक है, तब मार्क्स ज्यादा होंगे। जैसे 6 नंबर में इसके बना दूं तो तुम पहले लिखोगे प्रोहिबिशन वाले पॉइंट के वाइल सेलेक्टिंग द नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है, शफीक एंड राहत जो है उनको ये प्रोहिबिशन वाले पॉइंट है कि दीज नेम्स आर प्रोहिबिटेड, फॉलोइंग नेम्स, फिर वो लिख देगा, बोलेगा फॉलोइंग नेम्स कैन बी ऑब्टेन्ड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन, ठीक है, सजेस्टिंग पैट्रोनेज ऑफ पास, फिर मैंने पूरी लिस्ट लिख दी। अब इसके अंदर एक मजे की चीज है एडवाइस। तो ये सवाल शुरू कैसे करेंगे, एडवाइस का सवाल है, ठीक है, एडवाइस किसको करनी है, शफीक भाई और राहत भाई को एडवाइस करनी है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई डियर
शफीक, हाँ एंड राहत। जब भी एडवाइस होगी हम हमेशा ऐसे लिखेंगे। अब हम अपने सवाल एडवाइस वाले ऐसे ही ड्राफ्ट किया करेंगे। पास्ट पेपर का जो आंसर है वो सजेस्टेड आंसर है, वो सिर्फ आपको एक कॉन्टेक्स्ट बताता है कि क्या बात हो रही है, वो हमारे लिए बेंचमार्क आंसर नहीं होता। तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए हम पेपर में क्या लिखेंगे, एडवाइस वाले सवाल एक लेटर फॉर्म में लिखेंगे जिसको एडवाइस जा रही है, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया कि भाई अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स विच शैल बी कंसिडर्ड, ठीक है, while selecting the name of the company, ठीक है। फिर हम लिखेंगे प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड वाली लिस्ट लगा देंगे, उसके नीचे फिर जो है प्रायर अप्रूवल वाली लिस्ट लगा देंगे, और आखिर में मैं आंसर एंड कैसे करूंगा, योर सिंसियरली XYZ, क्योंकि इसमें जो एडवाइस दे रहा है उसको कोई नाम नहीं दिया गया। कुछ एडवाइस के सवाल ऐसे आएंगे जिसमें आपको एडवाइजर को भी नाम दिया होता है, फिर योर सिंसियरली के नीचे वो नाम आ जाता है। कभी भी अपना नाम नहीं लिख देना पेपर में, ठीक है। ये मेरे पास ये वाले पॉइंट आ गए। फिर मेरे पास दूसरे पॉइंट आ गए, ये मैंने यहाँ लिख दिया, योर सिंसियरली, लेटर बंद हो रहा है ना, सिंसियरली XYZ। क्लियर है भाई। एडवाइस के सवाल हम हमेशा ऐसे ही करेंगे। आसान सा सवाल था, सिर्फ कंपनी की जगह मतलब वो जो प्रोमोटर्स की जगह शफीक एंड राहत का नाम आ गया, ठीक है। कॉपी पेस्ट, कंट्रोल C कंट्रोल V वाला जवाब है। क्लियर है, तो इसके ऊपर इतना हम टाइम नहीं लगा रहे। आए इसका एग्जामिनर कमेंट पढ़ते हैं। यार ये पेन का मिटा क्यों नहीं रहा है आजकल ये। सही है, कहता है दिस क्वेश्चन रिक्वायर्ड द कैंडिडेट्स टू एक्सप्लेन द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग द नेम ऑफ द कंपनी एंड टू एडवाइज अबाउट द नेम व्हिच में रिक्वायर्ड प्रायर अप्रूवल। बोथ पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन वर वेल अटेम्प्टेड। भाई बहुत कम ऐसा होता है कि एग्जामिनर आपसे सेटिस्फाइड हो, तो इस सवाल के अंदर वो एग्जामिनर सेटिस्फाइड है, दैट मीन्स ये सवाल बहुत ही इजी है। क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाए। एक और सवाल, जैसा हमने पाकिस्तान रिसर्च अथॉरिटी वाला सवाल किया ना, उसका रेप्लिका है या आप लोगों का असाइनमेंट है, ठीक है भाई, बिल्कुल सेम। इसलिए फोकस कर रहा हूँ इसके ऊपर, अच्छा सवाल है, ठीक है। स्टडी टेक्स्ट में डाला हुआ है उसने, कोई वाइड नहीं कि अगर वो यहाँ से ये उठा के पेपर में डाल दे इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के। तो ये सवाल हाथ से गुजार के जाओ। असाइनमेंट है, आप मुझे व्हाट्सएप करो, ईमेल करो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भेजो, स्नैपचैट पे भेजो, कहीं भी भेजो, मैं चेक करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। ये आप लोगों का असाइनमेंट है, बिल्कुल सेम सवाल है पाकिस्तान रिसर्च अथॉरिटी, जैसे हमने डिस्कस किया उसी बेस पे इसका आंसर होगा। ये आप लोगों का होमवर्क है। क्लियर है भाई। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी, भाई अभी रेक्टिफिकेशन करनी है हमें। नाम रखा था, किसी वजह से उसके अंदर चेंजेस आ गई हैं, ठीक है, चेंजेस करनी है हमें। चेंजेस एजेंट के रेक्टिफाई, कुछ चीज सही करनी है, ठीक है, पूरा नाम चेंज नहीं कर रहे। तो क्यों कर रहे होंगे, इन एडवर्टेंस फॉल्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई होगी, ठीक है, या तो जानबूझ के या तो गलती से। क्लियर है भाई। तो फिर क्या होगा, होगा ये, कंपनी भी कर सकती है रेक्टिफाई, रजिस्ट्रार डायरेक्शन भी दे देता है कि चेंज कर लो, ठीक है। कंपनी के साथ मैंने लगाया मे, और रजिस्ट्रार के साथ लगाया मैंने शेल, ठीक है। तो मैंने कहा था जब हम मे लगाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है, चाहो तो करो नहीं करो, ठीक है। अब इनएडवर्टेंस फॉल्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन कंपनी से चली गई थी, रजिस्ट्रार को नहीं पता, अभी कंपनी के इल्म में आ गया है कि भाई ये हमने चीज, ये बंड लग गया, ठीक है। तो कंपनी जब बंड सही करेगी तो वो चाहेगी तो करेगी ना, सही है। अब कंपनी ने नहीं बताया, रजिस्ट्रार को पता चला कि भाई ये बंड है, इन्होंने छुपाया है, रजिस्ट्रार ने डायरेक्शन दी है, ऑर्डर दिया है, ठीक है, ऑर्डर दिया है तो दैट मीन्स करना ही करना है, इसलिए शेल, ठीक है। अब कंपनी खुद कर रही है, करके रजिस्ट्रार का अप्रूवल ले लेगी, ठीक है, रजिस्ट्रार के अप्रूवल के साथ
ये काम डन हो जाएगा। क्लियर है भाई? रेक्टिफिकेशन अगर कंपनी खुद कर रही है, कंपनी में रेक्टिफाइड नेम क्यों क्यों करेगी? इनएडवर्टेंस, फॉल्स या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो गई होगी। ठीक है, तो रजिस्ट्रार का अप्रूवल लिया और ये मैंने रेक्टिफाई कर दिया। क्लियर है? अब रजिस्ट्रार ने डायरेक्शन दी है, दूसरा केस, रजिस्ट्रार डायरेक्शन देगा, पहले वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा, आपको बोलेगा कि भाई ये चीज है, ठीक है, मैं क्यों ना करूं, आप बताओ मुझे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दे दी। 30 दिन के अंदर, सही है, डायरेक्शन के 30 दिन के अंदर आपने नाम रेक्टिफाई कर देना है। ठीक है, अब फिर दो केस होंगे, या तो हम करेंगे या तो नहीं करेंगे। आए देखते हैं भाई कंप्लायंस का क्या है। कंप्लायंस या तो हम टाइम पे कर लेंगे, टाइम पे कर ली तो नो एक्शन, दैट मीन्स उसने बोला नाम रेक्टिफाई कर लो, हमने कर लिया, कोई एक्शन नहीं। हमने कंप्लायंस नहीं की, इफ नॉट ऑन टाइम, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार दो काम करेगा। वो क्या करेगा? नया नाम डाल देगा रजिस्टर में अपने पास, आपका खुद से नाम रख देगा, ठीक है, और इशू कर देगा ऑल्टर्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ऑल्टर्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्यों? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या आता है? नाम आता था, रजिस्ट्रेशन नंबर, याद आ रहा है? ठीक है, तो जब हमारे पास पुराना सर्टिफिकेट है उसमें कोई और नाम है, अगर वो ऑल्टर्ड नहीं देगा तो हमारे पास तो वही नाम रहेगा सबूत के तौर पर। उसने क्या किया? ऑल्टर्ड कॉपी दे दिया आपको। क्यों? उसने नाम चेंज कर दिया और ऑल्टर्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको इशू कर दिया। क्लियर है भाई? आए रेक्टिफिकेशन को रिवाइज करते हैं। कंपनी भी कर सकती है या फिर रजिस्ट्रार डायरेक्शन भी दे सकता है। क्यों भाई? क्योंकि जो नाम रखा था वो इनएडवर्टेंस, फॉल्स, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे था। ठीक है, अब कंपनी को एहसास हो गया तो खुद भी कर सकती है रजिस्ट्रार के अप्रूवल के साथ। या रजिस्ट्रार डायरेक्शन दे सकता है, रजिस्ट्रार डायरेक्शन दे सकता है कि भाई क्या करो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा, फिर बोलेगा 30 दिन के अंदर क्या करो, ये नाम सही कर लो। आप करोगे तो कोई एक्शन नहीं, नहीं करोगे तो नया नाम डाल देगा रजिस्टर्ड में और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। क्लियर है भाई? रेक्टिफिकेशन वाली कहानी पे हम लोग क्लियर है। फिर हमारे पास आता है चेंज ऑफ नेम। ठीक है, चेंज, वो रेक्टिफिकेशन थी, अब ये सिरे से पूरा चेंज है, के से हम के इलेक्ट्रिक बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो या तो चेंज ऑफ नेम भी हो सकता है या तो चेंज ऑफ पेरेंथीसिस भी हो सकता है। के इलेक्ट्रिक के से बना, वो चेंज ऑफ नेम है। ठीक है, अगर खाड़ी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड है, खाड़ी प्राइवेट लिमिटेड बन रही है खाली, तो ये क्या है? पेरेंथेसिस का चेंज। हम पढ़ चुके हैं ना कल, नाम और पेरेंथेसिस ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर, सॉरी नेम क्लॉज के अंदर। ठीक है, तो कह रहा है कि जब भी चेंज ऑफ नेम हो तो मना नहीं है, आप कर सकते हो, दो काम कर लेना। पहले तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेना है। स्पेशल रेजोल्यूशन कैसे पास होती थी? नॉट लेस देन मेजोरिटी ऑफ 3/4। ठीक है, तो कहता है आप क्या करना, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेना और अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार का अप्रूवल ले लेना। तो जब भी तुम्हें नाम चेंज करना हो, दो स्टेप्स, एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो और दूसरा भाई आप रजिस्ट्रार का अप्रूवल ले लो। ठीक है, चेंज ऑफ नेम पे क्लियर है। फिर हमारे पास आ जाता है चेंज ऑफ पेरेंथेसिस। अब पेरेंथेसिस क्यों होता है? ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ स्टेटस है। ठीक है, मैं सिंगल मेंबर कंपनी था, मैंने 2 मेंबर और डाल दिए, मैं प्राइवेट कंपनी बन गया, या मैं प्राइवेट कंपनी था हटा दिया, अब मैं एसएमसी बन गया हूँ। ठीक है, तो चेंज ऑफ स्टेटस, या फिर मैं प्राइवेट से पब्लिक कंपनी बनने जा रहा हूँ, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस केस के अंदर वो कहता है कि आपको करना है, आप कर लो, बस आप साथ में क्या करना, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें रजिस्ट्रार के अप्रूवल की नीड नहीं है। क्लियर है भाई? इसके ऊपर चेंज के अंदर दो चीजें, नाम चेंज करना है, पेरेंथेसिस चेंज करना है। नाम चेंज करना है तो दो काम कर लो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो, रजिस्ट्रार के अप्रूवल ले लो। पेरेंथेसिस चेंज करना है तो डायरेक्ट आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, रजिस्ट्रार के अप्रूवल की नीड नहीं है। भाई यहाँ तक किसी को कोई मसला, पंचायत पसूड़ी? चलें भाई आगे बढ़ते हैं सेकंड लास्ट टॉपिक के अंदर। इसके बाद लास्ट टॉपिक है और क्लास ऑफ। क्लियर है भाई? रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ नेम एंड इफेक्ट्स देयर ऑफ। कि हमने क्या किया, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ नेम, हमने नाम चेंज कर लिया, नाम हमारा रजिस्टर हो गया, अब उसके इफेक्ट्स क्या हैं?
तीन चीजों में तोड़ा गया है। रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार नया नाम डाल देगा रजिस्टर में। रेक्टिफिकेशन के अंदर भी यही पढ़ा है ना हमने, कि वो क्या कर रहा था, हम खुद से नहीं कर रहे थे, उसने नया नाम डाल दिया और फिर इशू क्या कर दिया था। इसी तरह जब हम खुद चेंज करेंगे तब भी तो वो डालेगा ना, नया नाम डाल दिया और सर्टिफिकेट इशू कर दिया ऑल्टर्ड। ठीक है भाई। कंपनी क्या करेगी, लॉ कहता है कंपनी को कि भाई कंपनी तुम करना ये कि 90 दिन तक, जब नाम चेंज हो गया 90 दिन तक KESC से के इलेक्ट्रिक बन गए, तो तुम क्या करना, नए नाम के साथ के इलेक्ट्रिक एक्स या फॉर्मरली नोन एज KESC ये लिखते रहना 90 दिन तक, अपनी हर डॉक्यूमेंट पे हर चीज पे तुम ये मेंशन करते रहना। क्लियर है भाई। और फिर तीसरी चीज कहता है चेंज से फर्क नहीं पड़ेगा। किस चीज से, नाम चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा। अफेक्ट्स राइट्स और ऑब्लिगेशन ऑफ अ कंपनी। ये हमने पहली चीज पे पढ़े, एक एग्जांपल दी थी मैंने तुम्हें, जब मैं तुम्हें वो पढ़ा रहा था, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहा था, या फिर मैं लॉ क्यों आया ये बता रहा था, पहली क्लास। ठीक है, ठीक है। हमने कहा लॉ नहीं होता तो मनमानी होती, तो इसलिए लॉ ने क्या प्रोविजन डाल दिया कि नाम चेंज करने से आपके राइट्स और ऑब्लिगेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि आपने किसी से पैसे लेने, आपने किसी को पैसे देने, ये नाम बदलने से इस चीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज, डज नॉट रेंडर डिफेक्टिव एनी लीगल प्रोसीडिंग बाय और अगेंस्ट द कंपनी। लीगल प्रोसीडिंग मतलब केस में कोर्ट चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, उल्टा बोल दिया भाई। ठीक है भाई, कोर्ट में केस चल रहा है, तो आपने नाम बदल दिया तो ऐसा नहीं हो सकता कि अब आपके खिलाफ वो कार्रवाई रोक दी जाए। ठीक है, होता है ना, फरीकैन को बुलाते हैं ना जज के, भाई फला फरीकैन हाजिर हो, ये फरीकैन हाजिर हो। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई आप जिसको बुला रहे हो तो हमारे पहले थे, अब हमने नाम चेंज कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने किसी पे केस किया है या किसी ने आप पे केस किया है पुराने नाम के साथ, तो वैसा ही समझा जाएगा कि आपकी कंपनी में नए नाम के ऊपर हो गया है। क्लियर है भाई। कोई मसला पंचायत। चलें जी। पब्लिकेशन ऑफ नेम बाय अ कंपनी और पेनल्टी। पब्लिकेशन मतलब वो कहता है लॉ के आपने अपने नाम की नुमाइश करनी है भाई, पब्लिकेशन करनी है उसकी। ठीक है, तो नाम और इनकॉर्पोरेशन नंबर कहाँ लगाना है आपने, रजिस्टर्ड ऑफिस पे लगाना है या फिर प्लेस ऑफ बिजनेस, के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा भी ऑफिस है तो आपने वहां पे भी अपना नाम और इनकॉर्पोरेशन नंबर हाईलाइट करना है। फिर सर्टिफाइड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगाना है आपने। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, लेट से कंपनी की इनवॉइस है, कंपनी का लेटर हेड होता है, आप किसी को लेटर लिखती है कंपनी तो अपने लेटर हेड पे लिखती है ना, कहता है कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तुम्हारी कंपनी के, ठीक है, उन पे क्या आना चाहिए, या तो इंग्लिश में या तो उर्दू में, सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपका नाम आना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए और कुछ और पर्टिकुलर्स भी आने चाहिए। ठीक है भाई, डेट वगैरह के साथ। अब मुझे बताओ, कंपनी की कोई इनवॉइस होती है, तो ये टोयोटा इंडस मोटर्स, इनवॉइस पे नाम आ रहा होता है, एड्रेस आ रहा होता है, सारी डिटेल्स आ रही होती है, कोई लेटर हेड, कोई लेटर इशू करती है कंपनी, तो सारी चीजें आ रही होती हैं। क्यों? क्योंकि वो लॉ की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पे अपना नाम, एड्रेस और बाकी चीजें मेंशन करनी है, वेबसाइट वगैरह। ठीक है, तो पब्लिकेशन के अंदर हमारे पास नाम और इनकॉर्पोरेशन नंबर लगाना है आपने, सर्टिफिकेट जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो लगाना है, और फिर आपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपना नाम वगैरह मेंशन करना है। क्लियर है भाई। नेम ऑफ कंपनी में किसी का कोई सवाल, इस टॉपिक में किसी को कोई मसला? सही, कल की क्लास में हम क्या करेंगे, कल की क्लास में हम करेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज। ठीक है, और फिर उसके बाद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होगा और एक और क्लास लगेगी, तो दैट मीन्स कि हमारी एक दो तीन चार क्लासें लगेंगी इस चैप्टर की। और कल आप लोगों का ऑफ है, ARTT बंद रहेगा, यौम अली के मौके पे कल छुट्टी है। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह मुलाकात होती है परसों।